इस वीडियो में हम डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी क्या होता है कि जब डायबिटीज़ के केस में लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से जो हमारे नर्व्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और इसे ही हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो नर्व्स क्या करते हैं कि जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं, जैसे कि टच का हो गया, पेन का हो गया, प्रेशर का हो गया, बर्न्स का हो गया, ये सारे जो सेंसेशन है, इनके जो सिग्नल है उनको ट्रांसफ़र करने का काम जो है नर्व्स के द्वारा होता है। और ये नर्व्स का बनावट ऐसे होता है कि समझिए कि जैसे एक वायर को हम लेते हैं, तो वायर के आउटर में एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है और उसके अंदर बहुत सारे पतले-पतले धागे जैसे तार होते हैं। तो ये जो पतले-पतले धागे जैसे तार होते हैं, तो अगर हम इस पूरे तार को कवरिंग सहित अगर नर्व बोले, तो इसके जो अंदर में जो पतले-पतले धागे जैसे जो तार हैं, वो नर्व फाइबर उसे हम कहते हैं। और ये नर्व फाइबर क्या होते हैं कि प्रत्येक के जो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं, तो उसके जो एक्सॉन वाला पार्ट है, तो उसे ही हम कहते हैं नर्व फाइबर। और एक नर्व को बनने में जो है बहुत सारे जो एक्सॉन्स हैं न्यूरॉन के, वो पतले-पतले जैसे जो तार जो है उसी तरीके से एक बंडल के का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नर्व कहते हैं। और इस एक्सॉन को हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। और इस नर्व के अंदर जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, जितने भी एक्सॉन्स हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है कि जो नर्व फाइबर्स, जो एक्सॉन, उसके ऊपर जो है एक कवरिंग होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो वो उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर बोल सकते हैं, नर्व फाइबर। और ये जो माइलिन शीथ क्या करता है कि ये तो प्रोटेक्शन उसे देता ही है, जो एक्सॉन है, जो नर्व फाइबर है, उसे प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करता है कि जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है तो उसे ये तेज़ी से पहुंचाने में काम करता है। तो इस तरीके से एक नर्व का स्ट्रक्चर हुआ कि एक नर्व उसे कहते हैं कि बहुत सारे जो है एक्सॉन्स, बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है बंडल के रूप में अरेंज होकर के और बनाते हैं नर्व। और डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि यही जो नर्व्स जो होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो पूरे के पूरे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, तो ये डैमेज होते हैं। और चूँकि ये इसलिए डैमेज होते हैं क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं, तो वो मतलब कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ग्लूकोज उनके अंदर जो है आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इंसुलिन का ज़रूरत पड़ेगा। वो डायरेक्ट जो है इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि डायबिटीज़ के केस में जब लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन नर्व फाइबर्स के अंदर जाता है, नर्व सेल्स के अंदर जाता है और उन्हें डैमेज करता है। और इस तरीके से जो हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे जो होते हैं और इनके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। तो ये तो हो गया कि डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि नर्व्स डैमेज ड्यू टू हाई ब्लड शुगर। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर डायबिटीज़ के केस में किस तरीके से ये डैमेज करते हैं। ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा होता है तो
ये किस तरीके से नर्व्स को डैमेज करते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। तो जो डायबिटीज के केस में जो नर्व्स डैमेज होते हैं, तो ये दो तरीके से डैमेज होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि जो हाई ब्लड शुगर है, तो शुगर के वजह से डायरेक्टली अगर नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली नर्व डैमेज। और डायरेक्ट शुगर की वजह से नहीं, शुगर डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, और उसके वजह से अगर नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्टली नर्व डैमेज। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्टली नर्व डैमेज क्या होता है। कि जब हाई ब्लड शुगर होता है, तो चूंकि जो नर्व फाइबर्स है, जो आ, जो नर्व फाइबर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, तो वो चूंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होता है कि ब्लड ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए, ग्लूकोज को अपने अंदर एंटर करने के लिए इंसुलिन का ज़रूरत हो। और इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो इन नर्व्स के अंदर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज एंटर कर जाते हैं। और जब नर्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एंटर हो जाते हैं, तो एक फ्लूइड की तरह, एक बाढ़ की तरह बहुत ज़्यादा चले जाते हैं जब ग्लूकोज। तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉर्बिटल में। सॉर्बिटल ग्लूकोज का ही अल्कोहलिक रूप है। और चूंकि सॉर्बिटल का नेचर होता है कि इसको वाटर फॉलो करता है, जहाँ ज़्यादा सॉर्बिटल होगा वहाँ ज़्यादा वाटर फॉलो इसको करेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जब नर्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा सॉर्बिटल्स बनते हैं ड्यू टू मोर इंटर ग्लूकोज, तो उस वजह से क्या होता है कि वाटर फॉलो करते हुए नर्व्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर चला जाता है, और जो नर्व्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इस वजह से वो डैमेज होते हैं। और चूंकि ग्लूकोज की वजह से, ग्लूकोज के इंटर होने की वजह से ये डायरेक्टली डैमेज हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे डायरेक्टली नर्व डैमेज। ये तो इसका पहला तरीका हो गया कि डायरेक्टली नर्व डैमेज हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली किस तरीके से उसे डैमेज करता है।
तो दूसरे तरीके से कैसे डैमेज होता है कि जब ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं किस वजह से, तो हाई ब्लड शुगर की वजह से। पिछले वीडियोस में भी हमने अच्छे से देखा है कि किस तरीके से जो है ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं हाई ब्लड शुगर की वजह से। और जब ये ब्लड शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, तो चूंकि ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, नैरो हो जाएगा स्टिफनेस की वजह से, और जो है थिकनेस की वजह से क्या होता है कि जो पतले पतले जो कैपिलरीज हैं ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। तो उस वजह से ऑक्सीजन का जरूरत, चूंकि जो नर्व फाइबर्स है, चूंकि वो न्यूरॉन का पार्ट है, और न्यूरॉन को हमेशा ही लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए जो है उसे हमेशा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जब ब्लड वेसल्स ही डैमेज होगा, ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगा, तो उस वजह से क्या होता है कि लेस ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये नर्व्स डैमेज होते हैं। और इस तरीके से डायरेक्टली ये डैमेज नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्टली नर्व डैमेज। और सेम कंडीशन क्या होता है कि क्योंकि नर्व्स तो डैमेज हो ही रहे हैं, और नर्व्स के अंदर जो नर्व फाइबर के अराउंड, एक्सोन के अराउंड जो माइलिन शीथ है, तो उसे भी जो है कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। और जब उसे भी नहीं मिलता है, तो वो भी डैमेज होता है। तो माइलिन माइलिन शीथ जो है वो भी डैमेज होता है। और जब माइलिन डैमेज होगा, तो क्योंकि ये क्या करता है कि जो सिग्नल का ट्रांसफर करने का जो फेनोमेना है, तो उसे मतलब कि इम्प्रूव करता है, ज़्यादा तेज फास्ट जो होता है सिग्नल ट्रांसफर होता है। और जब माइलिन डैमेज होगा, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल जो ट्रांसफर होना है, वो बहुत ही स्लो होता है या स्टॉप हो जाता है। तो माइलिन के डैमेज होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जो सिग्नल है वो या तो स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। और इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेज होने की वजह से हमारे नर्व्स जो डैमेज होते हैं। और जब नर्व्स डैमेज होता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो या तो वो सही से ट्रांसफर नहीं होता है, या फिर गलत सिग्नल ट्रांसफर होता है, बिना किसी इंजरी के जो है पेन का सिग्नल हो, या फिर कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो, बर्निंग सेंसेशन हो। तो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बिना किसी वजह के, अगर बेवजह अगर इस तरीके के जो सिग्नल जा रहे हैं, तो ये नर्व डैमेज के होने की वजह से हो सकता है। तो जब नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो सिग्नल अच्छे से नहीं जा रहे हो, या फिर गलत सिग्नल जा रहा है, या फिर सिग्नल जाता ही नहीं है, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो इस तरीके से नर्व्स डैमेज होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स एराइज होते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके के जो सेंसरी सिग्नल्स हैं, वो उसमें किस तरीके की एबनॉर्मलिटी आती है। तो इसके हम सिम्टम्स इसके आगे देखेंगे।
तो इस तरीके से जब नर्व्स डैमेज होते हैं तो एबनॉर्मल सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, अच्छे से सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, या फिर गलत सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया। तो इस तरीके से रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, या फिर स्टॉप सिग्नल, मतलब कि कोई सेंसेशन जाएगा नहीं। छोटे-मोटे जो कट्स हो गए या फिर छोटे-मोटे घाव हो गए तो उसका पेन का सेंसेशन ये सब नहीं जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि नर्व्स डैमेज होने की वजह से सिग्नल भी स्टॉप हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सेंसरी सिम्पटम्स को। तो सेंसरी सिम्पटम्स का मतलब क्या हुआ कि जब डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जब सेंसरी नर्व्स डैमेज होते हैं, वैसे नर्व्स जो कि सेंसेस के सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे कि वैसे सेंसेस टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, बर्न, ये सारे जो सेंसेस है तो इसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए नर्व्स होते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम सेंसरी नर्व्स। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस में जब नर्व्स डैमेज होते हैं तो मेनली ये जो नर्व्स जो है ये डैमेज होते हैं पैर में देखे जाते हैं, और ये स्टार्ट होता है अंगूठे से, उसके बाद पैर का पंजा, फिर पूरा लेग। तो शुरुआत होता है अंगूठे से पंजा, फिर उसके बाद पैर। तो इसमें जो सेंसरी नर्व्स के डैमेज होने से जो सिम्टम्स आते हैं उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बर्निंग होता है। तो इसे बारी-बारी से हम समझते हैं। तो अगर हम सेंसरी सिम्पटम्स का बात करें तो सबसे पहला होता है टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है, तो जब उसके सेंसरी नर्व्स डैमेज होते हैं तो उसके अंगूठे के स्किन जो है उसके अंदर लगता है कि चींटियाँ रेंग रही है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, पर उसे लगता है कि उसके स्किन के ऊपर या फिर अंदर जो है कुछ वाइब्रेशन या फिर चींटी रेंगने जैसा उसे फील होता है। और ये ज़्यादा तब होता है जब पेशेंट चलने के बाद रुकता है, तो चलने के बाद ये सिम्पटम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो सिम्पटम टिंगलिंग सेंसेशन का जो सिम्पटम है, ये रात को भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है उसे लगता है कि उसके स्किन पे जो है चींटी रेंग रही है, छोटे-छोटे जो चींटी होती है, वो रेंग रही है, या फिर उसे हल्का वाइब्रेशन जैसा फील होता है। और अगर हम दूसरा सेंसरी सिम्पटम का बात करें तो वो होता है बर्न, जलन। पेशेंट को लगता है कि उसके स्किन के अंदर जो है जल रहा है। मतलब कि शुरुआत होता है अंगूठे से, और उसे लगता है कि अंगूठे के स्किन जो है उसके अंदर उसे जलन महसूस होता है। और जब ज़्यादा नर्व्स डैमेज होते हैं तो ये अंगूठे से स्टार्ट होकर ये पैर का पंजा या फिर ऊपर की तरफ जो है ये जलन फील होता है। और उसे लगता है कि उसके स्किन के अंदर जो है जैसे मिर्च की वजह से जो जलन होता है तो उस तरीके से उसे जलन महसूस होता है। और इस वजह से जब वो जूता पहनता है तो उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है। बर्निंग की वजह से उसे जो है जलन महसूस होने की वजह से उसे अनकम्फर्टेबल जूता पहनने की वजह से भी होता है। या फिर जब वो चलता है या फिर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो किसी गर्म तल पर खड़ा हो। गर्मी के दिन में जब छत जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी गर्म छत के ऊपर उसका पैर है, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उसके स्किन को अगर टच किया जाता है तो वो कोल्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है, पर उसे लगता है कि उसे जल रहा है, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन उसे होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डायबिटीज़ के केस में शुगर ज़्यादा रहता है ब्लड में, तो जो नर्व्स डैमेज होते हैं तो जो पेन को कैरी करने वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं तो वो जब डैमेज होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि वो एबनॉर्मल जो है सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और हमें लगता है कि जो है जलन महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इस तरीके से जो टिंगलिंग और बर्निंग, ये दोनों जो है ये सिम्टम्स जो है ये अंगूठे से स्टार्ट होते हैं, और
धीरे धीरे करके, मतलब कि अगर अंगूठे से स्टार्ट हुआ और इसका ट्रीटमेंट मतलब कि इसे कंट्रोल नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे जो है ये पैर का पंजा या फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। और बर्निंग सेंसेशन भी जो है ये रात में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा जो है उसे सोने में भी दिक्कत होता है। तो इस तरीके से जो दोनों जो सिम्टम्स है, टिंगलिंग और बर्निंग, ये दोनों रात में ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट सेंसरी सिम्टम के बारे में बात करें तो वो है नमनेस, सुन्न पड़ जाना। और इसका शुरुआत अंगूठे से होता है, पैर के अंगूठे से, और ये एक्सटेंड करता है, पहले पैर का अंगूठा, उसके बाद फुट और उसके बाद लोअर लेग, घुटने से नीचे। तो इसमें पेशेंट शिकायत करता है कि उसका जो पैर का अंगूठा है, उसे लगता है कि उसके अंगूठे के अराउंड जो है कॉटन लपेटा हुआ है, या फिर उसे लगता है कि उसका जो आधा अंगूठा है वो डेड है और आधा लाइव है, जिंदा है। या फिर वो शिकायत करता है कि जब वो चलता है तो उसे नॉर्मली जैसे हम चलते हैं, तो जब हमारा पैर का अंगूठा ग्राउंड को टच करता है तो हमें फील होता है, हमें अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है। पर पेशेंट शिकायत करता है कि जब वो चलता है तो जब पैर का अंगूठा ग्राउंड को टच करता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उसका जो अंगूठा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। और इसी तरीके से जो सिम्टम जब लेट स्टेज में ज़्यादा जब एक्सटेंड होते हैं, तो ये अंगूठे से स्टार्ट होकर के जो फुट है उसमें पूरे फुट में देखे जाते हैं। फुट के अराउंड जितने स्किन है और उस पे प्रेजेंट उस स्किन के अराउंड जितने सेंसरी नर्व्स हैं, जब वो डैमेज होते हैं तो पेशेंट को जब नमनेस का सिम्टम आता है, सुन पड़ जाता है, तो पेशेंट शिकायत करता है कि उसे लगता है कि वो उसके फुट के अराउंड जो है बैंडेज लपेटा हुआ है, या फिर विदाउट जब वो कोई कुछ पहना नहीं होता है पैर में, तो भी उसे लगता है कि उसने सॉक्स पहना हुआ है। और साथ ही साथ पेशेंट शिकायत करता है कि उसे उसका जो पैर है वो भारी लगता है। जब वो मूवमेंट के लिए पैर को उठाना चाहता है तो उसे पैर भारी लगता है, क्योंकि ऐसे समझिए कि जब हम कुछ लंबे समय तक अगर एक जगह बैठ जाते हैं तो जब ब्लड का फ्लो नीचे फुट तक अच्छे से नहीं हो पाता है कुछ समय के लिए, तो जैसा हमें सुन पड़ जाता है, लगता है टच करने पे भी कुछ फील नहीं होता है, तो सेम सिम्टम जो है पेशेंट को इसमें फील होता है। और वो शिकायत करता है कि जब वो उठाना चाहता है तो उसे भारी लगता है। और साथ ही साथ सेंसरी नर्व्स के डैमेज होने की वजह से उसे ऐसा फील होता है कि उसके स्किन के फुट के स्किन के इनसाइड अंदर जो है लगता है कि स्पंज या फिर रबर जैसा, क्योंकि जो स्किन है, फुट के अराउंड जो स्किन है, तो उसके जो सेंसरी नर्व्स हैं वो डैमेज होने की वजह से उनके टच करने पे स्किन का फील नहीं होता है उसे। और इसलिए जो है उसे अंदर का जो है लगता है कि अंदर में कुछ रबर जैसा या फिर स्पंज जैसा उसे फील आता है। और साथ ही साथ पेशेंट शिकायत करता है कि जब वो ग्राउंड पे चलता है तो उसे फील नहीं होता है कि ग्राउंड जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, उसे टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। और साथ ही साथ अगर हम हल्का गर्म पानी भी उसके फुट पे गिराएं तो उसे पता नहीं चलता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, हॉट है कि कोल्ड है। और इस तरीके से जो है फुट के अराउंड जब सेंसरी नर्व्स डैमेज होते हैं और जो नमनेस का सिम्टम जो है इस तरीके से फुट में देखे जाते हैं। और साथ ही साथ है जब वो ग्राउंड पे चलता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उसका जो फुट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और इसलिए बैलेंस का भी डिसबैलेंस होने का खतरा है वो ज़्यादा होता है। और इस तरीके से जो है जब उसके चेक करने के लिए उसके फुट के अगर स्किन को टच करता है पेशेंट, तो उसे
नॉर्मली जब हम अपने स्किन को टच करते हैं, फुट के स्किन को टच करते हैं, तो जो सेंसेशन होता है हमें पता चलता है, तो उसे नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके फुट के अराउंड जो है कुछ कॉटन या फिर कुछ बैंडेज लपेटा हुआ है, इसलिए उससे सेंसेशन नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर कोई और भी अगर टच करता है तो उसे पता नहीं चलता है कि कोई किसी ने टच किया है। या फिर उसे लगता है कि उसका जो फुट है वो लकड़ी का है, मतलब कि उसके जैसे लगता है कि उसका फुट जो है वो डेड हो चुका है। और इस तरीके से जो है सेंसेशन के केस में लॉस ऑफ सेंसेशन जब होता है तो इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसके बाद भी लेट स्टेज में जब ज़्यादा सीवियर केस में जब ज़्यादा नर्व्स डैमेज होते हैं और ये एक्सटेंड करते हुए जब लोअर लेग तक पहुंचता है, मतलब कि घुटने से नीचे तक पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो शिकायत करता है कि उसके घुटने से नीचे के जो चारों तरफ जो स्किन है, तो उसे लगता है कि बहुत सारे लेयर कपड़ा जो है वो लपेटा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और साथ ही साथ उसे पिन एंड नीडल का सेंसेशन होता है, जैसे बहुत ही बारीक बारीक सुइयाँ चुभे जा रहे हो। तो ये जब ये एक्सटेंड करते हुए लोअर लेग तक पहुंचता है, तो ये दोनों सिम्टम जो है साथ में देखने को मिलते हैं कि नमनेस प्लस में पिन एंड नीडल। और इसमें भी क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसका जो लोअर लेग है, घुटने से नीचे जो है, वो उसके पैर का पार्ट नहीं है। उसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो डेड हो चुका है। और इसीलिए जब वो चलता है तो वो देखता है कि उसका पैर जो है ग्राउंड पे कहाँ है। क्योंकि इसमें लॉस ऑफ जो डिसबैलेंस होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेंस नहीं कर पाता है, उसका पैर जो है वो सेंस नहीं कर पाता है कि उसका जो पैर है वो ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है। और इसलिए जो है वो डिसबैलेंस होने का खतरा ज़्यादा होता है। और इसमें भी सेम होता है सिचुएशन कि जब उसके लोअर लेग के अराउंड जब स्किन को टच किया जाता है तो उसे फील नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि टच हो रहा है। तो इस तरीके से जो है सेंसरी नर्व्स के डैमेज होने की वजह से जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो एक्सटेंड करता है। शुरुआत में ये अंगूठे तक होता है, उसके बाद फुट, उसके बाद जो है लोअर लेग। नेक्स्ट सेंसर सिम्टम है कोल्ड। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो अंगूठा है उसके अराउंड बहुत ही ठंडी हवा जो है वो पास कर रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए ही उसके अंगूठे से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा पास करता हो, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि पेशेंट कहता है कि उसे लगता है कि उसका जो पैर है वो अचानक से लगता है कि बहुत ही लंबे समय तक वो फ्रीज में था और वो जम गया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उसके पैर के स्किन को टच किया जाता है तो वो नॉर्मल होता है या फिर गर्म होता है। और वो कहता है कि उसे लगता है कभी-कभी कि उसका जो पैर है एकदम बर्फ़ का हो गया हो, या फिर ऐसा लगता है कि कभी-कभी उसका जो पैर है वो घंटों तक था फ्रिज में, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर पेशेंट का स्टेटमेंट होता है कि उसे लगता है कि अचानक से उसके पैर पे जो है एकदम ठंडा बर्फ़ का पानी जो है वो डाल दिया गया हो, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो है ये नर्व्स के डैमेज होने की वजह से जो कोल्ड नर्व को का सिग्नल जो ट्रांसफ़र करते हैं ए डेल्टा नर्व फाइबर्स, तो इनके जो है अंडर एक्टिविटी की वजह से होता है। जब ये नॉर्मली अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो सारे कोल्ड के सिम्टम्स हैं ये राइज होते हैं, और ये रात में भी होता है। और जो ये सिम्टम्स हैं ये लगातार नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में जो है ये लगातार नहीं होता है, ये कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट तक ही होता है, और ये कभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये इसका टाइम फिक्स है,
ये कभी भी हो सकता है। और जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा नर्व्स डैमेज हो चुके होते हैं, तो उस वजह से जो ये सिम्टम है ये लगातार देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। पर जो नॉर्मली जो केसेस होते हैं तो उसमें ये जो कोल्ड वाला जो सिम्टम है ये कभी कभी होता है और बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो इस तरीके के जो है फ़ॉल्स सिग्नल देखने को मिलते हैं, फ़ॉल्स सेंसेशन देखने को मिलते हैं कोल्ड के। नेक्स्ट सिम्पटम है शॉक। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे कभी-कभी जो है बिजली के झटका जैसा लगता है। उसे लगता है कि किसी ने उसके पैर पे जो है इलेक्ट्रिक का तार जोड़ दिया हो जिसमें कि करंट हो। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे लगता है कि अचानक से करंट जो है वो अंगूठे से शुरू होता है और एड़ी तक जाता है। और ये जो शॉक का जो सिम्पटम है ये बहुत देर तक नहीं होता है। ये लगभग 0.5 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक ही होता है और ये अचानक से होता है। और डायबिटीज़ के केस में जब ये नर्व्स के डैमेज होने से ये शॉक का जो सिम्पटम होता है, ये जब आता है तो इसको जो पेशेंट है जब चलता है तो उस वजह से भी ये स्टिमुलेट होता है। मतलब कि चलने के बाद भी जो है ये शॉक का सिम्पटम देखा जाता है, या फिर जो स्किन है, जो पैर का स्किन है उसे जब टच किया जाता है तो उस वजह से जो है ये शॉक का जो सिम्पटम है एराइज़ होता है, देखा जाता है। और सभी में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि बिना चलने की वजह से या फिर बिना टच किए भी ये जो शॉक का सिम्पटम है ये देखा जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डायबिटीज़ के केस में लंबे समय तक जो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहते हैं और ये नर्व्स डैमेज करते हैं, तो उस वजह से ये डैमेज जो नर्व्स हैं ये हाइपर एक्टिविटी करते हैं, एबनॉर्मल फायरिंग करते हैं, और इस वजह से जो है पेशेंट को कभी-कभी बिजली के झटके जैसा लगता है। तो नेक्स्ट सिम्पटम है शूटिंग पेन। नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे अचानक से कभी-कभी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द, जैसे बुलेट फायर हो या फिर तीर हो, तो उसे लगता है कि अचानक से जो पेन है वो अंगूठे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। एक सीधा डायरेक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जहाँ-तहाँ, वो एक लाइन, एक डायरेक्शन की तरह ऊपर की तरफ मूव करता है। और पेशेंट कंप्लेन करता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, शार्प पेन जो है वो अंगूठे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। या फिर अनदर स्टेटमेंट आते हैं कि पेशेंट बोलता है कि उसे जो है अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, पेन फुट से स्टार्ट होता है, और जो सीन है जो टिबिया हड्डी होता है लोअर लेग में, जो कि कभी-कभी हमें चोट लगता है तो डायरेक्ट हड्डी पर, या फिर हम जब टच करते हैं तो वो जो सामने की तरफ फ्रंट में जो हड्डी होता है जिसे हम स्किन को टच करते हैं तो फ़ील होता है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि जो शार्प पेन है बुलेट की तरह वो स्टार्ट होता है फुट से और ऊपर की तरफ जो है सीन की तरफ मूव करता है। और ये जो पेन है ये ज़्यादातर रात में देखे जाते हैं, और इसका जो टाइमिंग है वो 1 से 5 सेकंड तक होता है, ज़्यादा नहीं होता है, पर ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ दर्द होता है। और चूँकि ये एक लाइन, एक डायरेक्शन में इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इसमें जो नर्व्स जो होते हैं जो पेन का सिग्नल कैरी करते हैं, तो वो एक सीक्वेंस की तरह फायर करते हैं, एक सीक्वेंस की तरह एबनॉर्मल पल्स जो है सिग्नल देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक लाइन, एक डायरेक्शन की तरह जो है पेन फ़ील होता है और सडन होता है, और ज़्यादा जो है ये रात में देखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो हमने सिम्पटम्स देखे ये सेंसरी सिम्पटम्स थे। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लेते हैं।
तो पहला हमने देखा था कि टिंगलिंग सेंसेशन, जिसमें कि ऐसा लगता है कि एंड क्राउलिंग या फिर पिन एंड नीडल, तो ये पहला सेंसरी सिम्टम था। दूसरा बर्न सेंसेशन, पेशेंट को लगता है कि वो किसी, जब वो खड़ा होता है तो उसे लगता है कि किसी बहुत ही गर्म जो टाइल्स होता है तो उस पे खड़ा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है और ये फाल्स सिग्नल होता है। तो ये जो सेंसरी सिम्टम्स हैं, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो गया, बर्न सेंसेशन, शॉक, नमनेस, शूटिंग पेन, जिसे अभी हमने देखा, और कोल्ड। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सेंसरी सिम्टम्स है, सेंसरी नर्व्स के डैमेज होने की वजह से होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मोटर सिग्नल्स है, मोटर जो सिम्टम्स है, वो फिर जो ऑटोनॉमिक्स जो सिम्टम्स होते हैं, तो वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे जो है ये सेंसरी सिम्टम्स हैं।